इलेक्शन का अमल रुक गया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी अमले की तरबियत मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट से DROs और ROs नोटिफिकेशन की मुअत्तली के मामले पर इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार वो नहीं, PTI है। ROs के खिलाफ हमारी दरख्वास्त की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के RO से मुताल्लिक नोटिफिकेशन से इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। इलेक्शन मुलतवी करने का बयान अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द अमल। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना जरूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सजा दी गई? उम्मीद है अवाम 8 फरवरी को फैसला सुनाकर खुद को मुश्किलात से निजात दिलवाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम का क्या कसूर था? उन्हें किस जुर्म में नवाज शरीफ से ज्यादा संगीन सजाएं दी गई? उनके घरों के चूल्हे क्यों बुझाए गए? नवाज शरीफ का अवाम से खिताब। PTI आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। इलेक्शन के खिलाफ PTI दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनसिफाना पॉलिसी पर कारबंद है। DROs के खिलाफ पिटिशन लेकर PTI लाहौर हाई कोर्ट गई। 8 फरवरी के इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। PTI 8 फरवरी से फरार की राहें तलाश कर रही है। साइफर केस का इन कैमरा ट्रायल आज होगा। समाअत अडयाला जेल में होगी। कार्रवाई प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी आयद। सरबराह PTI और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की मौजूदगी मशरूत होगी। फैमिली मेंबरान भी अदालती कार्रवाई किसी जगह बयान नहीं करेंगे। पैमरा और PTA अदालती हुक्म की पाबंदी यकीनी बनाएं। खिलाफ वर्जी पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, अदालत का हुक्म। दूसरी जानिब साइफर केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत 22 दिसंबर को होगी। साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस का मामला। सुप्रीम कोर्ट की जनरल फैज हमीद समेत दीगर को फरीक बनाने के लिए 1 रोज की मोहलत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, फरीक बनाकर हम पर एहसान न करें, इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे। तबाही ये है कि हम शख्सियात की बजाय इदारे को बुरा कहते हैं। उसूल है, जिस पर इल्जाम लगाओ उसे भी सुनो। हो सकता है वो इल्जामात को तस्लीम कर ले। अगर किसी को फरीक नहीं बनाते तो उस शख्स का नाम मत लीजिएगा। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को जवाब जमा कराने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनिंदगान के गवाहान की फहरिस्त अटॉर्नी जनरल को दी थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, काउंसिल को जवाब देने के लिए शराइत आयद नहीं की जा सकती। आइन में कहीं नहीं लिखा जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त देकर कार्रवाई रोकी जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी का जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो काउंसिल कार्रवाई खत्म कर देगी। ऑडियो लीक्स में देखना होगा कि ऑडियोज दुरुस्त हैं या फिर नहीं। आजकल तो कोई भी ऑडियोज को तोड़ मरोड़ कर बना देता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आइंदा कार्रवाई 11 जनवरी को होगी। शेर अफजल मरवत एडवोकेट लाहौर हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल भिजवा दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ लाहौर हाईकोर्ट बार इजलास से खिताब करके बाहर निकल रहे थे। लाहौर पुलिस के मुताबिक शेर अफजल मरवत को नक्शे अमन के बाइस पकड़ा गया।
सारा इनाम कत्ल केस, शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज नासिर जावेद राना ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। मुजरिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना भी मकतूला के वालिदैन को देने की हिदायत। मकतूला सारा इनाम के वालिदैन ने कहा, अल्लाह का शुक्र है मरकजी मुजरिम शाहनवाज को सजा मिली। बेटी को कत्ल करने में समीना शाह ने बेटे की मुआवनत की। अदालत से गुजारिश है शाहनवाज की वालिदा को सजा मिलनी चाहिए। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क पर असरअंदाज होने का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कल से 18 दिसंबर के दौरान पंजाब और केपी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। दूसरी जानिब पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में मोटरवे बंद कर दी गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 3रा और कराची का 5वां नंबर। तुर्की की इस्लामी तहरीक सादत पार्टी के रहनुमा हसन बतमास तकरीर के फौरन बाद इंतकाल कर गए। तकरीर के दौरान उन्होंने अपने साथ एक निशान उठाया जिस पर लिखा था, इसराइल एक कातिल है। हसन के आखिरी अल्फाज थे कि गजा पर इसराइल का जो भी बम फेंका जाए वो तुम पर है। तारीख के हिसाब से बच गए तो खुदा के हिसाब से नहीं बच पाओगे।